अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 3.4 करेंगे मैथमेटिक्स की। 6 क्लास की मैथ है। एक्सरसाइज 3.4 में जो मेन टॉपिक है वो है परसेंटेज का। तो आज हम यहाँ पे परसेंटेज को डिफाइन करेंगे और इसके बाद जो एक्सरसाइज 3.4 है उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। स्टूडेंट, आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले स्टूडेंट हम परसेंटेज को डिफाइन करते हैं कि परसेंटेज किससे कहते हैं और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो परसेंटेज की डेफिनेशन होगी कि परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन। परसेंटेज बेसिकली किसको कहते हैं? एक फ्रैक्शन को कहते हैं। इज अ फ्रैक्शन with 100 as denominator, with 100 as डिनोमिनेटर। यानी परसेंटेज एक ऐसी फ्रैक्शन को कहते हैं कि जिसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाए? 100 आ जाए। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं 3/100 लिखता हूं तो ये जो फ्रैक्शन है 3/100, इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? 100 आ रहा है। तो इट मींस के इस फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? परसेंटेज कहेंगे। जैसे लेट्स सपोज एक और फ्रैक्शन लिखते हैं, 9/100 अगर लिखते हैं तो इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? 9/100 के डिनोमिनेटर में 100 आ रहा है। तो इट मींस कि ये जो फ्रैक्शन है 9/100, इसको क्या कहा जाएगा? परसेंटेज कहा जाएगा। इसी तरीके से लेट्स सपोज अगर मैं 20/100 लिखता हूं या मैं 30/100 लिखता हूं तो इन सारी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में जो है वो 100 आ रहा है। तो इन सारी फ्रैक्शंस को हम क्या कहेंगे? परसेंटेज कहेंगे। अगर लेट्स सपोज स्टूडेंट मैं इस तरह की फ्रैक्शन लिखता हूं, जैसे अगर 4/70 लिखता हूं, तो अब इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? 70 आ रहा है। 4/70 के डिनोमिनेटर में 70 आ रहा है। तो इट मींस कि ये जो आपके पास फ्रैक्शन है 4/70, ये परसेंटेज नहीं कहलाएगी, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में जो है वो 70 आ रहा है। तो इसको हम परसेंटेज नहीं कहेंगे। तो इट मींस के परसेंटेज सिर्फ उन फ्रैक्शन को कहा जाएगा जिनके डिनोमिनेटर्स में 100 आ रहा है। अब स्टूडेंट, परसेंटेज का क्या मतलब है, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो आपके सामने मैंने एक फिगर बनाई है जो कि एक स्क्वायर की शेप में है, यानी ABCD इज अ लार्ज स्क्वायर। ये एक बड़ा सा स्क्वायर बनाया है और इस बड़े स्क्वायर को हमने डिवाइड किया है 100 इक्वल स्क्वायर्स में। यानी जैसे जहां पर फर्स्ट स्मॉल स्क्वायर है 1, फिर इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। इसके बाद ये 11 होगा, ये 12 होगा, ये 13 होगा, अप टू ये 20 होगा। फिर इसी तरीके से 21 से लेकर 30 तक, और जो लास्ट स्क्वायर होगा वो 100 स्क्वायर होगा। अब ये जो लार्ज स्क्वायर था स्टूडेंट, इसको हमने 100 स्मॉल इक्वल स्क्वायर्स में क्या किया है? डिवाइड किया है। और इसको 100 इक्वल स्मॉल स्क्वायर्स में डिवाइड करने के बाद इसके ये जो आपके पास 20 स्मॉल स्क्वायर्स हैं, इनको हमने कलर किया है। तो यहाँ पे ये 10 ये हो गए और 10 ये हो गए, तो टोटल 20 स्मॉल स्क्वायर्स को हमने क्या किया है? कलर किया है। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी पोर्शन ऑफ लार्ज स्क्वायर, हाउ मेनी पोर्शन ऑफ लार्ज स्क्वायर इज कलर्ड, यानी अगर आपसे कोई क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि हाउ मेनी पोर्शन ऑफ लार्ज स्क्वायर इज कलर्ड, कि जो लार्ज स्क्वायर है उसका कितना हिस्सा कलर हुआ है, तो आपने इसका आंसर मैथमेटिकली देना हो तो आपने कैसे देना होगा? यहां पे ये हम चेक करेंगे। अब यहां पे देखें स्टूडेंट, ये जो लार्ज स्क्वायर था ABCD, इसको हमने 100 स्मॉल स्क्वायर्स में क्या किया है? डिवाइड किया है। और इस 100 स्मॉल स्क्वायर में से हमने 20 स्क्वायर्स को, 20 स्मॉल स्क्वायर्स को
इन स्क्वायर्स, इस लाइन में जो स्क्वायर्स हैं और इस रो में जो स्क्वायर्स हैं इनको कलर किया हुआ है, तो इट मींस कि हम इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से देंगे कि 20/100 ऑफ द लार्ज स्क्वायर इज कलर्ड। 20/100 of the large square, 20 or 100 of the large square is colored, of the large square is colored। इट मींस कि स्टूडेंट इसका मतलब यह है कि 100 में से जो 20 स्मॉल स्क्वायर्स है, जो लार्ज स्क्वायर को हमने 100 इक्वल स्मॉल स्क्वायर्स में डिवाइड करने के बाद 100 में से 20 स्मॉल स्क्वायर्स को हमने क्या किया है, कलर किया है। इन अदर वर्ड्स आप इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से भी दे सकते हैं कि 20 आउट ऑफ 100 squares, small squares are colored, यानी 20 आउट ऑफ 100 squares are colored, यानी 100 में से 20 squares को आपने क्या किया है, कलर किया है। ये जो 20 आउट ऑफ 100 squares are colored, इसको हम कहते हैं स्टूडेंट, इन अदर वर्ड्स आप इसका आंसर इस तरीके से भी देते हैं कि 20% ऑफ लार्ज स्क्वायर इज कलर्ड। 20% ऑफ लार्ज स्क्वायर इज कलर्ड, यानी एक ही क्वेश्चन था, उसका आंसर 3 डिफरेंट तरीकों से आप दे सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन करता है हाउ मेनी पोर्शन ऑफ द लार्ज स्क्वायर इज कलर्ड, तो आप कह सकते हैं इसके आंसर में 20/100 ऑफ द लार्ज स्क्वायर इज कलर्ड, या आप इसका आंसर इस तरीके से देख सकते हैं कि 20 आउट ऑफ 100 स्क्वायर आर कलर्ड, यानी 100 में से 20 स्क्वायर्स को हमने क्या किया है, कलर किया है। या आप इसको कह सकते हैं 20% ऑफ लार्ज स्क्वायर इज कलर्ड। अब यहाँ पे स्टूडेंट मैंने परसेंट लगाया है, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि परसेंट कहते हैं कि ऐसी फ्रैक्शन को जिसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, 100 आ जाए। तो इस चीज को, ये जो परसेंटेज होता है, इसका जो सिंबल होता है वो आपके पास होता है स्टूडेंट के, परसेंटेज को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी परसेंटेज आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। इस सिंबल के जरिए ये एक आप लाइन लगाएंगे, इंक्लाइन लाइन लगाएंगे, और इसमें ये 2 आप स्मॉल सर्कल लगाएंगे। तो ये किस चीज को यूज होता है, ये परसेंटेज को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल यूज होता है। ये जो 20% ऑफ लार्ज स्क्वायर इज कलर्ड, ये जो लिखा हुआ है, इसको हम मैथमेटिकली इस तरीके से लिखेंगे, 20 लिख के ये जो परसेंट है, यानी जो परसेंटेज है, उसकी जगह हम ये सिंबल यूज करेंगे। तो ये होगा 20% ऑफ लार्ज स्क्वायर इज कलर्ड होगा। क्यों ऑफ लार्ज स्क्वायर इज कलर्ड, यानी हमने जो परसेंट था, उसका जो परसेंटेज थी, उसकी सिंबल को यहाँ पे क्या किया है, यूज किया है। तो वो आपके पास क्या होगा, 20% ऑफ लार्ज स्क्वायर इज कलर्ड। इसको हम क्यों 20% लिखेंगे, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। अब स्टूडेंट हमने नेक्स्ट ये देखना हो कि फर्ज करें आपसे वो क्वेश्चन करता है हाउ मेनी पोर्शन ऑफ लार्ज स्क्वायर इज नॉट कलर्ड, यानी जो लार्ज स्क्वायर है उसका कितना पोर्शन कलर नहीं हुआ है। तो अब यहाँ पे देखें, हमने इस लार्ज स्क्वायर को 100 स्मॉल स्क्वायर्स में डिवाइड किया था। 100 में से 20 स्मॉल स्क्वायर्स को हमने कलर किया है, और बाकी जो स्क्वायर्स थे वो उनको हमने कलर नहीं किया है। तो जो अनकलर्ड स्क्वायर्स है वो आपके पास टोटल कितने होंगे, यहाँ पे ये 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। इट मींस के 80 जो स्मॉल स्क्वायर्स है वो कलर नहीं हुए। तो अब इस बात को हम कैसे लिखेंगे कि 80 जो स्मॉल स्क्वायर्स का अनकलर्ड जो पोर्शन है उसको हम लिखेंगे 80/100 ऑफ द लार्ज स्क्वायर इज कलर्ड की जगह हम क्या लिखेंगे, नॉट कलर लिखेंगे, यानी जो कलर नहीं हुए हुए। इसी तरीके से या इसको हम कहेंगे 20 आउट ऑफ, इसको क्या कहेंगे, 20 आउट ऑफ
सॉरी 20 की जगह अब आपके पास अनकलर्ड पोर्शन आपने बताना है, तो 80 आउट ऑफ 100 स्क्वायर आर अनकलर्ड यानी नॉट कलर्ड है। तो मतलब ये हुआ कि 100 में से 80 जो स्मॉल स्क्वायर है, 80 जो स्मॉल स्क्वायर है वो कलर नहीं हुए हैं। तो जहां हम इसको लिखेंगे 20% की जगह क्या आ जाएगा, 80% ऑफ लार्ज स्क्वायर इज नॉट कलर्ड, यानी जो 80% जो लार्ज स्क्वायर का है वो कलर नहीं हुआ है। अब मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको सिंपल वे में लिखेंगे 80% ऑफ लार्ज स्क्वायर इज नॉट कलर। इस 80% को आप क्या लिखेंगे, 80 लिख के इसके साथ ये सिंबल यूज करेंगे। तो ये जो सिंबल है ये क्या है, परसेंटेज के लिए है। और डिनोमिनेटर में क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट में देखें 80/100 आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में 100 आ रहा है। तो जब भी डिनोमिनेटर में 100 आ जाए तो फिर ऐसी फ्रैक्शन को हम परसेंटेज कहते हैं। तो हम कहेंगे 80% ऑफ लार्ज स्क्वायर इज नॉट कलर्ड, यानी जो लार्ज स्क्वायर है उसका 80% जो है वो कलर नहीं हुआ है। तो इस जो कलर अनकलर्ड पोर्शन है वो आपके पास 80% होगा, और इस लार्ज स्क्वायर में जो कलर्ड पोर्शन है वो आपके पास कितना होगा, 20% होगा। यानी 20/100 को इट मींस जो कलर्ड पोर्शन है वो आपके पास था 20/100। 20/100 मींस के 20 आउट ऑफ 100, इसको जस्ट सिंपली हम 20% लिखेंगे। और जो अनकलर्ड पोर्शन है ये आपके पास कलर पोर्शन है इस लार्ज स्क्वायर का, और जो अनकलर्ड पोर्शन है उसको 80/100 लिखेंगे। इट मींस के 80 आउट ऑफ 100, यानी 100 में से 80 जो स्मॉल स्क्वायर है वो कलर नहीं हुए। तो इसको मैथमेटिकली हम क्या लिखेंगे, 80% लिखेंगे। और ये जो 80% है ये आपके पास जो लार्ज स्क्वायर है उसका अनकलर्ड पोर्शन है, यानी जो कलर्ड नहीं हुआ ये वाला पोर्शन है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 80/100 लिखेंगे या 80% लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, जब आप परसेंटेज का सिंबल यूज करते हैं तो डिनोमिनेटर्स में 100 नहीं लिखते हैं। अगर मैं फर्ज करो मुझे 80% गिवन है और अगर आपसे कोई कहता है कि इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखो, तो हम क्या करेंगे, यहां से परसेंटेज का सिंबल खत्म करेंगे और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। तो इट मींस के 80% का मतलब होता है 80/100। इसी तरीके से अगर लेट्स सपोज 60% लिखा हुआ है तो 60% का मतलब होगा 60/100, यानी 60 आउट ऑफ 100। इसी तरीके से अगर 7% लिखा हुआ है तो परसेंट, अगर इसको आपसे कोई कहता है कि फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखो तो इसको हम लिखेंगे 7/100। 7/100 मींस के 7 आउट ऑफ 100, यानी अगर कोई आपके पास कोई चीज है उसके 100 इक्वल पार्ट्स बनाए और 100 में से 7 पार्ट को चूज करें तो वो 7% कहलाएगा। अगर 100 में से आप 100 पार्ट्स को चूज करते हैं तो वो 100% कहलाएगा। अगर 100 में से 10 पार्ट्स को चूज करते हैं तो वो 10% कहलाएगा। तो 10% को हम क्या लिखेंगे, 10/100 लिखेंगे। तो हम परसेंटेज को 80% को हम 80/100 भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास परसेंटेज की क्या थी, डेफिनेशन थी। तो इस तरीके से हम लोग परसेंटेज को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम स्टूडेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 आइए देखते हैं। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्लीट द फॉलोइंग। आपने नीचे जो फिल इन द ब्लैंक्स है उनको फिल करना है। सबसे पहले है 9% मीन्स, 9% मीन्स डैश आउट ऑफ 100, यानी 9% का मतलब है कि 9 आउट ऑफ 100, यानी 100 में से 9। इसी तरीके से पार्ट 2 है 20% मीन्स डैश आउट ऑफ 100 आर। अब आपने देखें यहाँ पे स्टूडेंट 9% था तो उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में उसको क्या लिखा है, 9/100 लिखा है। तो अब आपके पास दो ब्लैंक्स हैं, आपने इस ब्लैंक को भी फिल करना है और इस ब्लैंक को भी फिल करना है। 21% मीन्स 20 आउट ऑफ 100 होगा,
यानी 21% का मतलब होता है 100 में से 21, और 21% को अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में हम लिखें तो ये 21 डिवाइडेड बाय 100 होगा, क्योंकि 21% को फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या लिखते हैं, 21 डिवाइडेड बाय 100 लिखते हैं। इसी तरीके से पार्ट 3 है, डैश मींस 31 आउट ऑफ 100, यानी 31 आउट ऑफ 100 का मतलब है 31%। तो हम इस ब्लैक में क्या लिखेंगे, 31% लिखेंगे, और आर इसको 31% को आपने फ्रैक्शनल में लिखना है, यानी 31 आउट ऑफ 100 को अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखें तो ये आपके पास होगा 31 डिवाइडेड बाय 100 होगा। इसी तरीके से पार्ट 4 आपके पास है, डैश मींस डैश आउट ऑफ 100 आर 73 डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, यहाँ पे भी ब्लैंक्स है, यहाँ पे ब्लैंक्स है, तो हमें इन ब्लैंक्स में क्या हम फिल करेंगे, कौन सा नंबर रखेंगे, उसके लिए हमने इस फ्रैक्शन को देखना है। फ्रैक्शन आपके पास है 73 डिवाइडेड बाय 100 है, तो 73 डिवाइडेड बाय 100 का मतलब होता है 73%, यानी डिनोमिनेटर में 100 आ रहा है, तो फिर इट मींस कि ये जो फ्रैक्शन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस 73 डिवाइडेड बाय 100 को हम 73% लिखेंगे, और 73% का मतलब होता है 73 आउट ऑफ 100, तो इट मींस कि सेकंड प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 73 लिखेंगे। अब पार्ट 5 है, 47% मींस 47 आउट ऑफ 100 होगा, और या फिर हमने इस 47% को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है, तो 47% जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या होगा, 47 डिवाइडेड बाय 100 होगा। तो इस तरीके से हम इन ब्लैंक्स को क्या करेंगे, फिल करेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल आफ्टर स्टडीइंग द फिगर, यानी इस फिगर को स्टडी करने के बाद आपने इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो पहले हम जरा फिगर को स्टडी करते हैं। तो इस फिगर में स्टूडेंट एक लार्ज स्क्वायर है, और उस लार्ज स्क्वायर के उसने स्मॉल 100 स्मॉल इक्वल स्क्वायर्स बनाए, जैसे ये 1 है, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 10 उसने वर्टिकली, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 हॉरिजॉन्टली है। तो इट मींस के टोटल स्क्वायर्स यहाँ पे आपके पास कितने हैं, टोटल स्क्वायर स्मॉल स्क्वायर्स, टोटल स्मॉल स्क्वायर जो है वो 100 है, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो हमारे पास ये टोटल स्मॉल स्क्वायर्स कितने आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे। अब 100 स्मॉल स्क्वायर्स में से जो ब्लू कलर्ड स्क्वायर्स हैं, उस जहां पे हमने इस फिगर को देखना है, फिगर को देखते हुए यहाँ पर इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो फर्स्ट रो में उसने खुद आंसर दिया है, जैसे नंबर ऑफ ब्लैक स्क्वायर्स इस फिगर में कितने हैं, तो हम जो ब्लैक कलर्ड स्क्वायर है स्मॉल उनको काउंट करेंगे, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इट मींस के टोटल नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स 16 है, और सॉरी टोटल नंबर ऑफ ब्लैक स्क्वायर्स आर 16, और टोटल स्क्वायर्स कितने हैं, 100 है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी पोर्शन ऑफ द लार्ज स्क्वायर इज कलर्ड विद ब्लैक कलर, ठीक है ना, तो उसके लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स 100 है, और जो ब्लैक कलर स्क्वायर है वो 16 है। तो जो पोर्शन ऑफ ब्लैक कलर होगा वो 16/100 होगा, और उसको परसेंटेज में हम क्या लिखेंगे, 16% लिखेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 100 आ रहा है। अब स्टूडेंट इसी क्वेश्चंस को देखते हुए अब आपके पास सेकंड रो है, नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स, यानी इस
लास्ट केस में जो स्मॉल स्क्वायर्स हैं, कितने ऐसे स्मॉल स्क्वायर्स हैं जो ब्लू कलर्ड है, तो हम उनको काउंट करते हैं। तो ये ब्लू कलर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे काउंट करते हैं। यहां से इस रो इस कॉलम में आपके पास टोटल ब्लू स्क्वायर्स 20 है। अब इस तरीके से काउंट करें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये जो 4 स्क्वायर्स है ब्लू स्क्वायर, इनको हम पहले इनके साथ कलर कर चुके हैं। ये 20 है और 20 के इस साइड पे आपके पास 8 है और इस साइड पे भी आपके पास 8 है। तो 20 प्लस 8 क्या होंगे? 28 होंगे। तो इट मींस के टोटल नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स आर 28। तो हम इसको 28 लिखेंगे। अब हमने ये देखना है कि हाउ मेनी पोर्शन ऑफ द स्क्वायर इज कलर्ड विद ब्लू कलर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 28 बाई 100 करेंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इस फिगर में कितने हैं? 100 है। 100 में से 28 स्क्वायर जो है वो कलर्ड हुए हैं। तो इसको हम कहते हैं 28 आउट ऑफ 100 आर ब्लू कलर। और इसको मैथमेटिकली फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या लिखते हैं? 28 बाई 100। और जब डिनोमिनेटर में 100 आ जाए तो उसको परसेंटेज कहते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं 28%। इट मींस के 28% ऑफ द लार्ज स्क्वायर इज कलर्ड विद ब्लू। अब नेक्स्ट आपके पास है नंबर ऑफ वाइट स्क्वायर्स। तो वाइट स्क्वायर्स कितने हैं? जो अनकलर्ड स्क्वायर है वो वाइट स्क्वायर कहलाएंगे। इनको हम काउंट करते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी तरह से इस साइड पे भी 12 होंगे, इधर भी 12 होंगे, इधर भी 12 होंगे। तो 12 4 क्या होता है? 48। 4 2 8 4 1 4। तो इट मींस के टोटल नंबर ऑफ वाइट स्क्वायर्स आर 48 हैं। या आप स्टूडेंट इस तरीके से भी कर सकते हैं, ब्लैक स्क्वायर्स आपके पास 16 थे, ब्लू स्क्वायर्स आपके पास 28 थे। तो हम 100 में से इन दोनों के सम को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 8 प्लस 6 14, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 44 होता है। तो इट मींस के अगर 100 में से 44 को अगर हम माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये 10 माइनस 4 6 आ जाएगा और 9 माइनस 4 56 आ जाएंगे। तो इसको 48 नहीं है बल्कि सॉरी ये 28 है। 16 प्लस 28 करें तो 8 तो 6 14 एक हासिल 44 होते हैं। ठीक है 56 आ जाएंगे। तो इसमें हमने दोबारा काउंट करना है। ये 48 नहीं बल्कि व्हाइट स्क्वायर्स कितने होंगे? ये ब्लू स्क्वायर्स को दोबारा काउंट करते हैं स्टूडेंट। ये गलत लिखा है, ये 38 है। ब्लू स्क्वायर्स आर नॉट 28। तो ये 38 बाई 100 होगा और ब्लू स्क्वायर जो होंगे वो 38% होंगे। और जो फिर नंबर ऑफ व्हाइट स्क्वायर्स कितने होंगे? 48 ही होंगे। अब यहाँ पे देखें जो व्हाइट स्क्वायर्स है वो आपसे पूछे कि हाउ मेनी पोर्शन ऑफ द स्क्वायर इज व्हाइट। तो आप कह सकते हो 48 बाई 100 मींस के 100 में से 48 जो आपके पास व्हाइट कलर के स्मॉल स्क्वायर्स हैं, इसको आप 48% भी क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। इसी तरीके से नंबर ऑफ ब्लैक स्क्वायर्स वो पहले हो चुका है। नंबर ऑफ ब्लू प्लस ब्लैक करें तो ब्लू आपके पास कितने थे? 38 थे और ब्लैक कितने हैं? 16 है। तो 8 प्लस 6 क्या हो जाएगा? आपके पास 14 हो जाएगा। 1 कैरी गया, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5। तो इट मींस के ये कितने हो जाएंगे? 54। तो इट मींस के नंबर ऑफ ब्लू प्लस ब्लैक, अगर हाउ मेनी पोर्शन ऑफ द लार्ज स्क्वायर इज कलर्ड विद ब्लू एंड ब्लैक, तो आप लिख सकते हैं 54 डिवाइडेड बाय 100 मींस के 54% ऑफ द लार्ज स्क्वायर इज कलर्ड विद ब्लू एंड ब्लैक।
इसी तरीके से लास्ट कॉलम में नंबर ऑफ ब्लू प्लस ब्लैक प्लस व्हाइट करें तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो जाएंगे 100, क्योंकि ब्लू ब्लैक और व्हाइट को आपस में सम करें तो ये जितने हैं वो सारे आ जाएंगे। तो इट मींस के 100/100 portion of the square is colored with blue plus black plus white. It means कि 100 out of 100 are colored with these three colors. और इसको हम क्या लिखेंगे 100% लिखेंगे मैथमेटिकली। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को क्या करेंगे अटेम्प्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रा अ लार्ज स्क्वायर। एक लार्ज स्क्वायर आपने ड्रा करना है, डिवाइड इट इनटू 100 इक्वल स्मॉल स्क्वायर। फिर उस लार्ज स्क्वायर के आपने 100 स्मॉल स्क्वायर्स में उसको डिवाइड करना है और पार्ट ए में आपने कलर्स 15% ऑफ इट विद ब्लैक और उस लार्ज स्क्वायर के 15% को आपने कलर करना है ब्लैक के साथ। कलर द रिमेनिंग पार्ट विद ब्लू और जो बाकी जो हिस्सा है उसको ब्लू कलर करना है और फिर ये बताना है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द लार्ज स्क्वायर इज ब्लू, कि जो परसेंटेज है ब्लू कलर की वो क्या है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम एक लार्ज स्क्वायर बनाते हैं और इस लार्ज स्क्वायर को हम नाम देते हैं लेट्स सपोज A, B, C और D। अब यहां पर इस लार्ज स्क्वायर को हमने 100 इक्वल स्मॉल स्क्वायर्स में डिवाइड करना है। तो उसके लिए हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 लाइनें ड्रा करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो जाएगा। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टली भी आपने क्या करना है 9 लाइनें ड्रा करनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब ये आपके पास वर्टिकली कितने पार्ट्स हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। हॉरिजॉन्टली भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 हो जाएंगे। तो इट मींस कि जहां पर जो आपके पास स्मॉल स्क्वायर्स बन गए वो टोटल कितने हो गए 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं तो टोटल स्मॉल स्क्वायर्स हमारे पास क्या हो गए 100 हो गए। तो इस तरीके से हम इस लार्ज स्क्वायर को 100 स्मॉल स्क्वायर्स में डिवाइड करेंगे। अब पार्ट ए में हमसे उसने कहा हुआ है कि कलर, पार्ट ए है कलर 15% ऑफ इट विद ब्लैक, यानी 15% ऑफ इट विद ब्लैक, यानी जो 15% का मतलब होता है स्टूडेंट कि 15% का मतलब होता है 15 डिवाइडेड बाय 100 या 15 डिवाइडेड बाय 100 को आप लिख सकते हैं 15 आउट ऑफ 100, यानी इस 100 स्मॉल स्क्वायर्स में से 15 स्मॉल स्क्वायर्स को आपने कौन सा कलर करना है ब्लैक कलर करना है। तो हम यहाँ पे लेट्स सपोज ये आपके पास 1, 2 इनको हम ब्लैक कलर करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो इन 15 स्मॉल स्क्वायर्स को हमने क्या किया ब्लैक कलर किया। 15% मींस 15 आउट ऑफ 100 में से 15 स्मॉल स्क्वायर्स को आपने ब्लैक कलर करना था। पार्ट बी में आपने क्या करना है, पार्ट बी में आपसे ये कह रहा है कलर द रिमेनिंग पार्ट ब्लू और जो बाकी बचा है उसमें ब्लू कलर करना है। तो इस 15 से आगे जितने व्हाइट स्क्वायर्स हैं इन सब में आपने कौन सा कलर करना है ब्लू कलर करना है सब में। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं ब्लू कलर कर लेते हैं इन सब को। तो ये हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे 100 में से 15 को आपने ब्लैक किया है, बाकी को अगर आप ब्लू करेंगे तो जो ब्लू पार्ट होगा वो कितना होगा हम ये देखेंगे। तो इनको हमने क्या करना है ब्लू कलर करना है। यो रिमेनिंग स्मॉल स्क्वायर्स, रिमेनिंग मींस कि जो बाकी यानी जिनको
ब्लैक कलर करके जो बाकी स्मॉल स्क्वायर्स बच गए उनको आपने क्या करना है, ब्लू कलर करना है। तो इनको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ब्लू कलर कर रहे हैं। जो रिमेनिंग आपके पास स्मॉल स्क्वायर्स हैं इन सब को आपने अच्छी तरीके से ब्लू कलर करना है। मैं यहाँ पे बस थोड़ा सा डॉटेड यूज करूंगा, आपने पूरी तरीके से इसको फिल करना है इन स्मॉल स्क्वायर्स को विद ब्लू कलर। तो अब आपने क्वेश्चन में पूछा है कि लास्ट में व्हाट परसेंटेज ऑफ द लार्ज स्क्वायर इज ब्लू, यानी कितना परसेंट जो है वो लार्ज स्क्वायर का ब्लू कलर है। तो उसके लिए पहले हम देखते हैं कि ब्लू कलर वाले स्मॉल स्क्वायर्स कितने हैं। अब देखिए 100 में से जो आपके पास ब्लैक कलर स्क्वायर्स थे वो कितने थे, वो 15 थे। तो जो ब्लू स्क्वायर्स होंगे, ब्लू कलर स्क्वायर्स होंगे वो कैसे फाइंड करेंगे, 100 में से हम 15 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 10 - 5 5 हो जाएगा और यहां से 9 - 1 क्या हो जाएगा, 8। तो इट मींस कि जो ब्लू कलर स्मॉल स्क्वायर्स है ये आपके पास 85 है। अगर आप यहां से काउंट करना स्टार्ट करें और आखिर तक काउंट करें तो ये टोटल नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स कितने होंगे, वो 85 होंगे। और अब हमने परसेंटेज बतानी है, परसेंटेज ऑफ ब्लू कलर स्मॉल स्क्वायर्स कितनी होगी, यानी परसेंटेज ऑफ ब्लू स्क्वायर्स वो क्या होगी, वो आपके पास होगी 85% होगी। या आप कह सकते हैं कि 85 डिवाइडेड बाय 100 मींस के 100 में से 85 जो स्मॉल स्क्वायर्स हैं उनको हमने ब्लू कलर किया है। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, 85% से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ यूनिवर्सिटी 220 स्टूडेंट्स, 220 आउट ऑफ 1000 स्टूडेंट्स हैव साइंस सब्जेक्ट। यानी एक यूनिवर्सिटी के अंदर टोटल स्टूडेंट 1000 है, यानी टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 1000 स्टूडेंट्स हैं। इन 1000 स्टूडेंट में से 220 स्टूडेंट जो है वो साइंस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। यानी साइंस स्टूडेंट जो है वो आपके पास है 220 है, 220 है। अब आपने नीचे जो क्वेश्चन है उनका आंसर देना है। तो सबसे पहले आपने लिखना है कि पार्ट ए में आपने बताना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट हैव साइंस सब्जेक्ट, यानी जो साइंस सब्जेक्ट जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनकी फ्रैक्शन क्या होगी। तो उसके लिए हम स्टूडेंट क्या करेंगे कि हम साइंस नंबर ऑफ स्टूडेंट इन साइंस सब्जेक्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन साइंस सब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट करेंगे। यानी अगर हमने जो साइंस सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट हैं उनको उसको डिवाइड करें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो हमारे पास फ्रैक्शन आएगी साइंस सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स की। तो उसके लिए हमारे पास साइंस के सब्जेक्ट के कितने स्टूडेंट है, 220 हैं और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 1000 है। तो हम 220 को 1000 से डिवाइड करेंगे। तो हमेशा याद रखें फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये 0 और ये 0 कैंसल, तो इट मींस कि ये 22/100 आएगा। अब 22 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें तो 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10, तो ये 11/50 आ जाएगा। तो इट मींस कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी वो क्या आ जाएगी, 11/15 आएगी। 11/15 इज द फ्रैक्शन ऑफ साइंस स्टूडेंट टू साइंस सब्जेक्ट स्टूडेंट्स। इसके बाद है हाउ मेनी पर 100 हैव साइंस सब्जेक्ट, यानी पर 100 का मतलब होता है स्टूडेंट 100, पर कहते हैं 1 को,
यानी 100 के पीछे कितने स्टूडेंट जो है वो साइंस सब्जेक्ट के होंगे। इसका मतलब है फर्ज करें अगर टोटल स्टूडेंट्स 100 होते हैं तो 100 में से कितने स्टूडेंट जो है वो साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, तो उसको हम कैसे फाइंड करते हैं। उसके लिए हम जो साइंस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी साइंस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं 220 हैं और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 1000 है। तो 220 को 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और फिर इसको क्या करेंगे 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास पर 100 जो साइंस सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स होंगे, यानी 100 के पीछे जो साइंस सब्जेक्ट के स्टूडेंट होंगे वो आ जाएंगे। तो ये जीरो और ये जीरो कैंसल, ये जीरो कैंसल और ये जीरो कैंसल, तो इट मींस कि क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। 22 मींस के अगर फर्ज करें आपके पास टोटल स्टूडेंट होते हैं 100, तो 100 में से 22 स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं। अब पार्ट सी में आपने फाइंड करना है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हैव साइंस सब्जेक्ट, यानी हमने परसेंटेज ऑफ साइंस सब्जेक्ट की फाइंड करनी है कि साइंस सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट है उसकी परसेंटेज क्या होगी। परसेंटेज कहते हैं आउट ऑफ 100 को, तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे 220 को डिवाइड करेंगे 1000 के साथ, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को डिवाइड करेंगे साइंस सब्जेक्ट के स्टूडेंट से और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 100 से। तो ये आपके पास दो जीरोस ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल होंगे, तो अब ये 22 क्या आ जाएगा परसेंटेज आएगा। 22 परसेंटेज का भी मतलब यही होता है कि 22 आउट ऑफ 100, जैसे यहाँ पे हमने पर 100 का था सेम वही मतलब परसेंटेज का भी होता है। यानी अगर हमारे पास स्टूडेंट होते हैं टोटल 100, तो 100 में से 22 स्टूडेंट जो है वो साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, तो इसको हम 22% भी कहते हैं और पर 100 भी कहते हैं। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।